देखने में बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि गेहूं पर जो प्रतिबंध लगा है गेहूं के एक्सपोर्ट पर, उसे हटा दिया जाए। अब इतनी छोटी सी न्यूज़ है और मेरी नज़र में ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और हर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के लिए फख्र से सिर ऊंचा उठाने वाला न्यूज़ है। कैसे है, अब इसी पर हम बात करेंगे आगे। इसी न्यूज़ का जिनको जानना था कि सकारात्मक समाचार क्या है, उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि इंडियन मॉनेटरी फंड ने भारत से रिक्वेस्ट किया है कि आप गेहूं का जो निर्यात है उसे जारी रखें, उस पर जो प्रतिबंध लगा है उसे हटा लिया जाए। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले इतिहास में जाते हैं। साल 1965 ये वो साल है जब भारत में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था। उस समय खुला रूप से अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता था और भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अमेरिका के सामने सर उठा के बात कर सके। यहाँ तक कि हम अपने खाद्यान्न के लिए भी अमेरिका पर और दूसरे देशों पर निर्भर थे। उस समय अमेरिका से ही गेहूं का आयात होता था और ये जान करके शायद आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका में जो सूअर को गेहूं खिलाया जाता था, सोचने में थोड़ा सा ये लगता है ना, जो गेहूं सूअर को खिलाया जाता था वहीं गेहूं भारत को निर्यात किया जाता था और भारत के लोग उस गेहूं को खरीदने के लिए बाध्य थे क्योंकि हम अपने खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर थे। इतना ही नहीं, ऐसा भी हुआ जब गेहूं का दाम बढ़ाना होता था अमेरिका को, तो उस अपने गेहूं को समुद्र में ले जाके फेंक देता था ताकि इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का स्कार्सिटी हो और उसकी प्राइस बढ़ जाए। तो ये स्थिति थी भारत में गेहूं का, जब गेहूं का उत्पादन भारत में कम होता था और हम आत्मनिर्भर नहीं थे। वहां उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। फिर उसमें बाद के सरकारों का भी योगदान रहा और देश में हरित क्रांति आई और आज हरित क्रांति का नतीजा यह है कि हम मात्र आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि स्थिति यह है कि हम दुनिया को खिलाने के स्थिति में पहुंच गए हैं। अभी मोदी जी ने कहा भी था कि भारत अकेले ही चाहे तो सारे संसार के लोगों को खिला सकता है, इतना उत्पादन हमारा बढ़ा है। इसका एक एग्जाम्पल तो आप इसी से समझ लीजिए कि लास्ट 2 साल से तो कोरोना है, कोरोना का टाइम चल रहा था और उस कोविड के टाइम में 80 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और उससे भारतीय इकोनॉमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सोचिए, ये है भारत की अर्थव्यवस्था की ताकत। आज का जो भारत है वो कहाँ पर है, इससे हमको लगता है कि हर आदमी का सर ऊंचा उठना चाहिए। जो लोगों को अंधकार दिखाई देता है वो तो या तो अंधे हैं, अंधे को तो अंधकार ही दिखाई देगा। हमें जो लग रहा है कि आज की स्थिति देखिए कि जो देश कभी दूसरे देश से, अमेरिका से सूअर को खिलाने वाला गेहूं आयात करता था, आज स्थिति यह है कि हम सारे संसार को खिलाने की स्थिति में है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जहां तक किसानों के आंदोलन, अभी कुछ दिन पहले ही किसानों का आंदोलन हो रहा था, तो उसमें सारे लोग सर पकड़े हुए थे कि भाई किसानों की हालत ऐसे है वैसे है। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सब राजनीति है। किसानों की हालत बहुत ही अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी हो गई है। देखना है तो कभी गांव की तरफ जाकर देखो, हर किसान के पास पहले से ज़्यादा सुख सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जिन्हें रोना हो तो रोएंगे, वो कैम्ब्रिज में भी रोएंगे और अमेरिका में भी जाकर रोएंगे। उसे कुछ नहीं किया जा सकता है, उसको तो आपको रोने दीजिए। लेकिन सच्चाई यही है कि 2014 के बाद उत्पादन तो पहले बढ़ा हुआ था, लेकिन 2014 के बाद भारत के भंडारण क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
पहले प्रॉब्लम क्या था कि किसान उत्पादन तो करते थे लेकिन स्टोरेज की कमी थी। और ये जो मैं कह रहा हूँ आप हम पर विश्वास मत कीजिए, आप डाटा चेक कर सकते हैं कि 2014 में गोदाम कितने थे और आज कितने हैं। बहुत गोदामों की संख्या बहुत बढ़ी है, स्टोरेज क्षमता बढ़ी, तो भंडारण क्षमता बढ़ने से जो गेहूं पहले बर्बाद होता था, पानी में सड़ जाता था, तो ये इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया गया और नतीजा यही है कि आज के समय में इवन 5-6 वर्ष तक भी अगर उत्पादन नहीं किया जाए तो भी भारत में गेहूं की कमी नहीं होने वाली है। ये स्थिति है। और वो गेहूं ये नहीं कि वो जो अमेरिका भेजता था वो सुअर को खिलाने वाला गेहूं, वो नहीं, अच्छी क्वालिटी का गेहूं। अब प्रश्न ये है कि अभी अचानक भारतीय गेहूं की इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई? तो इसका कारण है रसिया और यूक्रेन का युद्ध। रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसके कारण यूरोप में गेहूं के निर्यात में समस्या आ गई है, क्योंकि यूरोप मेनली गेहूं का आयात करता था रसिया और यूक्रेन से। अब युद्ध के कारण न तो रसिया एक्सपोर्ट कर पा रहा है न ही यूक्रेन एक्सपोर्ट कर पा रहा है। स्वाभाविक रूप से यूरोप में गेहूं की हाहाकार मची हुई है। अब उनके लिए आशा की किरण एकमात्र भारत है और इसीलिए वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मार्फत भारत पर दबाव बना रहे हैं कि जो प्रतिबंध लगा है उसको हटा लिया जाए। अगर ये नहीं हटता है तो फिर यूरोपियन कंट्री को भी, जो यूरोपियन देश हैं, उन्हें भी अपनी स्थिति है उसका भी पता चल जाएगा और हम तो कहेंगे कि कुछ दिन प्रतिबंध लगा रखें ताकि उन्हें भी एहसास हो कि हाँ अभी के स्थिति में भारत कहाँ पे है। अगर थोड़ा सा भी अगर आप इसको एनालाइज करके देखें तो आज भारत चाहे तो, अभी मोदी जी 2 महीना पहले बोल कर आए थे कि भारत सारे संसार को खिला सकता है, फिर अचानक क्यों बंद हुआ? इसके पीछे भी राजनीति तो है, लेकिन राजनीति ये है कि हमें एहसास कराना है कि अब हम वो भारत नहीं है जो पहले कभी था, कि जब जिसको हर आदमी दबा देता था। छोटा सा देश, छोटा ही पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश कहिए, वो भी आकर के उसमें आतंकवादी घटना कराते रहता था और हम पाकिस्तान के लेकर के उसका ये गाते हुए पाकिस्तान ऐसे किया वैसे किया। आज कहाँ है पाकिस्तान? कहीं नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। और अभी मैंने कल और परसों 2 दिन जब मैंने पाकिस्तानी चैनल को देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा कि हर चैनल में यही कंपैरिजन हो रहा है कि हम है, एक हमारा देश है जो कभी हम भारत के ही पार्ट थे, हिंदुस्तान के पार्ट थे, हिंदुस्तान से अलग साथ में हुए और साथ में स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए, लेकिन हम IMF के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी बोलते हैं, पाकिस्तानी जो विश्लेषक है वो बोलते हैं कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुम हमें कुछ पैसे दे दो ताकि हम अपना खर्च चला सकें। हम मांगने जाते हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं कि IMF कुछ दे दे हमें, लेकिन IMF हमें दे नहीं रहा है। और साथ का ही एक पड़ोसी देश है, वो बोलते हैं हमसाया मुल्क उर्दू में, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ हमारा हमसाया मुल्क, अब उससे IMF भीख मांग रहा है। ये स्थिति है। एक देश IMF से भीख मांग रहा है कि तुम मुझे पैसे दे दो ताकि हम अपने इकोनॉमी को बचा सकें, नहीं तो श्रीलंका वाली स्थिति तो लगभग हो चुकी है पाकिस्तान में। और एक दूसरा देश है, उस देश हिंदुस्तान, जिससे IMF भीख मांग रहा है। अब ये बताइए कि ये समाचार पॉजिटिव है कि नहीं है, ये पॉजिटिव न्यूज है कि नहीं है। जैसा मैंने कहा कुछ विरोधी होंगे जिन्हें नहीं दिखाई देता, जो अंधे हैं, काला चश्मा लगा के बैठे हुए हैं, उन्हें कहाँ से दिखाई देगा ये? नहीं तो अब वो कहेंगे कि भाई ये तो किसान किया। हाँ तो किसान क्या सब जगह मोदी जी जाकर हल चला के बैठे हैं? नरेंद्र मोदी हल चला के बैठेंगे नहीं ना। तो किसान किया, लेकिन एक जो होता है मैनेजमेंट स्किल, तो ये हुआ कि देश में किसानों की जो स्थिति है, और किसान है, सच पूछे तो किसानों को तो रियली सैल्यूट करना चाहिए। और मोदी से ज़्यादा किसानों का सम्मान कौन करेगा? फिर भी
उन पर जो आरोप लगता आया है, या 2-3 साल पहले तक लोग कहते थे किसान विरोधी सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। अगर उद्योगपतियों की सरकार है तो किसानों की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ गई? किसान के पास जमीन तो पहले से, जमीन तो नहीं बढ़ा है, किसान के पास जमीन पहले से थी। आज उत्पादन जो बढ़ा है उसके पीछे रीजन तो यही है ना कि हाँ, उनको मॉडर्न टेक्निक्स उपलब्ध कराया गया। और सबसे बड़ा रोल उसमें रहा सॉइल टेस्टिंग का। सॉइल टेस्टिंग होना, उसके साथ सही ढंग से उसका उचित फर्टिलाइजर का प्रयोग करना, कल्टीवेशन का जो मॉडर्न इक्विपमेंट है उसका प्रयोग करना, स्टोरेज क्षमता का बढ़ाया गया, किसानों को एजुकेट किया गया। ये बहुत सारे कारण, इन सब कारणों से किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है, उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है। और इतना ही नहीं, अभी जब किसान आंदोलन हो रहा था तो आप सबने देखा है कि फॉर्चूनर की लाइन लगी हुई थी। तो किसानों की हालत खराब है, किसान बहुत मार्का में है, बहुत प्रॉब्लम में है, उनके उत्पादन में बहुत घाटा हो रहा है। फॉर्चूनर गाड़ी ले लेके वो आंदोलन करने आते हैं, सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी स्थिति जो आई, यानी IMF से जो न्यूज आया, इंडियन मॉनेटरी फंड, और उसने जो वर्ड यूज किया, वी आर बेगिंग प्रॉपर एप्रोप्रिएट, वही शब्द उसने किया, बेगिंग। मतलब इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो हम भारत से भीख मांगते हैं कि गेहूं के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया है उसे हटा ले। अगर नहीं हटाता है तो यूरोप में गेहूं का संकट उत्पन्न हो जाएगा, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। ये स्थिति है। तो इस पर फक्र किया जाए कि नहीं? इस सकारात्मक समाचार का विश्लेषण यही है कि आज की स्थिति में भारत रियली बहुत ही अच्छी स्थिति में है, और एक हम जो अंधकार का समय था उससे निकल के विकास की तरफ दौड़ रहा है देश, और शायद आने वाले बहुत ही कम समय में ये विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने वाला है।